नमस्कार। आज के लेक्चर का विषय है थर्मोइलेक्ट्रिक पावर। थर्मोइलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करने के फिनोमेना को कहते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में जर्मन साइंटिस्ट सीबेक, फ्रेंच साइंटिस्ट पेल्टियर और थॉमसन ने काफ़ी काम किया। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर वो डिवाइस है जो कि सीबेक इफेक्ट के सिद्धांत को काम में लेकर ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम देखेंगे कि सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन इफेक्ट क्या है। सबसे पहले सीबेक इफेक्ट। जब दो अलग अलग धातु के संधि पर तापमान का अंतर रखा जाता है तो उनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही सीबेक प्रभाव कहलाता है। हमने चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर हीट सोर्स है और इधर हीट सिंक अर्थात ये ठंडा है और ये जंक्शन गर्म है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर दो धातु जिनमें हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स काम में ले सकते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और करंट पैदा हो जाती है। पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव के अनुसार दो अलग अलग सुचालकों में धारा प्रवाहित करने पर धारा की दिशा के अनुसार उनके जंक्शन पर ऊष्मा अवशोषित होगी अथवा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। थॉमसन प्रभाव के अनुसार जब किसी मटेरियल से धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होगी अगर उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन रखा जाए। यह ऊष्मा टेम्परेचर ग्रेडियंट और विद्युत धारा प्रवाहित होने की मात्रा के समानुपाती होती है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के सिद्धांत क्या है? थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर सीबेक प्रभाव पर आधारित है, जिसके अनुसार दो अलग अलग धातुओं की संधि को अगर डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि पी टाइप और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर लिए जाएं और उनमें अगर हीट एक संधि पर को गर्म किया जाए तो उनके अंदर धारा प्रवाहित होगी। दूसरी संधि से अगर ये हीट रिजेक्शन होता है, इस तरह से हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। कंस्ट्रक्शन। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज में लेते हैं जो कि सीबेक इफेक्ट के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस में थर्मोकपल होता है जिसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल रहते हैं। इन्हें सीरीज में जोड़ा जाता है और ऊष्मा सभी को एक साथ दी जाती है। एक थर्मोकपल की एक साइड से ऊष्मा दी जाएगी और दूसरी साइड से ऊष्मा रिजेक्ट की जाती है। इस तरह से तापांतर बनाए रखा जाता है। जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो तापांतर के समानुपाती होती है। इस प्रकार किसी भी थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में 4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हीट सोर्स जो कि संधि को गर्म करने के लिए काम में आता है।
पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टैक, जिनको हम थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल कहते हैं, जो सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं, हीट सिंक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, और इलेक्ट्रिक लोड जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उससे धारा को जिसमें से बहती है वो इलेक्ट्रिक लोड। एक बर्नर जिसमें प्रोपेन फ्यूल द्वारा जलाया जाता है उसको हीटिंग सोर्स के रूप में एक साइड में काम लेंगे, और एग्जॉस्ट को हम बर्न फ्यूल को ट्रांसमिट करने के लिए काम में लेते हैं। दूसरी साइड में कोल्ड जंक्शन मेंटेन किया जाता है। थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल को हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में रखा जाता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रिक आउटपुट थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल से लिया जाता है। चित्र में थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर का डायग्राम बताया गया है, जिसमें एक सिरेमिक प्लेट है और इधर जो है हीट सोर्स के द्वारा इसे गर्म किया जाता है। ये पी और एन एलिमेंट्स हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार सीरीज में जुड़े हुए हैं, और ऊष्मा पैरेलल दी जाती है, सभी को एक साथ दी जाती है। और इधर कोल्ड प्लेट लगी हुई है जो कि इनमें से ऊष्मा अवशोषित करती है, हीट सिंक है। तो एक तरफ हीट सोर्स है और एक तरफ हीट सिंक है, जिसकी वजह से इस पी एन मटेरियल की संधि पे तापांतर मेंटेन किया जाता है, और इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, जो कि जिससे हम इलेक्ट्रिक आउटपुट ले सकते हैं। कार्यप्रणाली: जब सेमीकंडक्टर की दोनों साइड को अलग अलग अंतर पर रखा जाता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा आउटपुट सर्किट में, और हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ हीट मूव करती है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल में चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। एक स्टैक के अंदर से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं। एक सिंगल पीएन कनेक्शन लगभग 40 मिलीवोल्ट जनरेट करता है, और हीट सोर्स के रूप में गैस अथवा प्रोपेन को काम में लिया जाता है। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के लिए मटेरियल्स के रूप में लेड टेलुराइड कॉमनली काम में लेते हैं। लेड टेलुराइड लेड और टेल्यूरियम और उसमें छोटी मात्रा में बिस्मथ या सोडियम मिलाकर बनाया जाता है। दूसरे कंपाउंड जैसे बिस्मथ टेलुराइड, बिस्मथ सल्फाइड, जर्मेनियम टेलुराइड, जिंक एंटीमोनाइट, टिन टेलुराइड और इंडियम आर्सेनाइड इत्यादि भी काम में लेते हैं जब तापमान अधिक होता है। तो तापमान के आधार पर हम थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल काम में लेते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के अनुप्रयोग: कारों के अंदर ईंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स काम में लेते हैं। ये जनरेटर जो व्हीकल रन करता है उसके एग्जॉस्ट की हीट को प्रयोग में लेके काम में लेते हैं, उसकी हीट को काम में लेते हैं। और सीबेक पावर जनरेशन जो है स्पेस क्राफ्ट की पावर सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर्स को हम रिमोट स्टेशन जैसे वेदर स्टेशन है, रिले स्टेशन है इत्यादि के अंदर भी काम में लेते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर के फायदे अथवा लाभ: इनकी मेंटेनेंस इजी होती है क्योंकि इनमें मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये कम्पैक्ट और कम वजन के होते हैं। इनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। इनमें शोर नहीं होता है। इस कारण से इन्हें बहुत सारे एरोस्पेस एप्लीकेशन में काम में लेते हैं। और पावर सप्लाई डीसी से भी ये ऑपरेट हो सकते हैं।
थर्मोइलेक्ट्रिक पावर की लिमिटेशंस। आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर सीरीज में जुड़े होने के कारण आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत उच्च हो जाता है, जिससे टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम ज़्यादा थर्मोइलेक्ट्रिक एलिमेंट को पैरेलल में जोड़ के और ओवरकम करते हैं। लेस इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाय थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर फॉर द सेम हीट फ्लो, अर्थात इनकी जो थर्मल इफिशियंसी कम होती है दूसरे मैकेनिकल जनरेटर के मुकाबले, अतः समान ऊर्जा इनपुट के लिए सीबेक पावर जनरेशन लेस आउटपुट जनरेट करता है दूसरे एनर्जी कन्वर्टर के मुकाबले। इनकी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हीट डिसिपेशन अर्थात ऊष्मांतरण कम होता है, जिसके थर्मल कंडक्टिविटी कम होने के कारण हीट डिसिपेशन कम होता है, और इस कारण ये छोटी पावर के लिए ही सूटेबल होते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स दूसरे जनरेटर के मुकाबले कॉस्टली होते हैं। तो ये इनके कुछ लाभ और सीमाएं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर वहाँ उपयोगी है जहाँ पर कि हम उस इलेक्ट्रिक जनरेशन के दूसरे साधन काम में नहीं ले सकते दूरस्थ स्थानों पर अथवा स्पेस एप्लीकेशन के लिए। धन्यवाद।